नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे त्यागपत्र उपन्यास की नायिका मृणाल का चरित्र चित्रण। तो आइए देखते हैं उपन्यास के आधार पर नायिका के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मृणाल के चरित्र की अगर बात करें तो क्योंकि मृणाल इस उपन्यास की नायिका हैं, इसी मृणाल को आधार बनाकर मृणाल के भतीजे प्रमोद ने ये आत्मकथात्मक शैली में इस उपन्यास की रचना यहाँ पर हुई है। और ये कथा कौन बता रहा है? प्रमोद के बातों से या उसके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर हम मृणाल के चरित्र की जो निम्नलिखित विशेषताएं देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है? सौंदर्य की प्रतिमा। देखिए, मृणाल सुंदर थी क्योंकि जो प्रमोद है वो ये बताता है कि वो 10-12 साल का रहा होगा जब वह स्कूल में पढ़ती थी, यानी मृणाल स्कूल में पढ़ती थी, और वो बहुत ही अधिक सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जो उसको देखता वो देखता ही चला जाता। अर्थात मृणाल एक सुंदर व्यक्तित्व की बालिका थी उस समय जब वो पढ़ रही थी, स्कूल में जा रही थी, यानी बहुत ही सुंदर थी। उसका जो व्यक्तित्व है वो सुंदर था। दूसरा, अगर हम देखें कि वो चंचल और कल्पनाशील स्वभाव की स्त्री थी। देखिए, चंचलता उसके मन में थी, उसका मन चंचल था और इसके साथ साथ कल्पनाशील भी थी, क्योंकि जब हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं, जैसा कि प्रमोद ने बताया है, तो वो बहुत ही कल्पनाशील विचारों की युवती मानी है, या वो उसके जो विचार थे वो कल्पना से परिपूर्ण थे। वो आने वाले जीवन के बारे में अनेक कल्पनाएं करती थी, खुद को वो चिड़िया बनाकर उड़ाना चाहती थी, या यूं कहें कि वो सामाजिक बंधन से बाहर की कल्पनाओं में अपना जीवन जी रही थी। तो ऐसा उसके स्वभाव में था। तीसरा, हम यहाँ पर ले सकते हैं स्त्री धर्म में विश्वास, कि जो मृणाल है वो स्त्री धर्म में विश्वास करती है। स्त्री का धर्म क्या है? अपने घर परिवार की मर्यादाओं का पालन करना, उन सीमाओं का पालन करना जो उसके लिए निर्धारित कर दी गई हैं। और मृणाल भी उसी धर्म का पालन करती है। कब? जब उसके जो भाई और भाभी हैं, जब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कर देते हैं, तब वो उनकी बातों को स्वीकार करती है। भाभी के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, और एक बार जब वो लौटकर वापस आ जाती है तो उसे ये समझाया जाता है कि स्त्री का घर उसके पति का ही घर है और वहीं पर उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ लेती है, या यूं कहें कि जीवन में गांठ बांध लेती है, और वो वापस नहीं आती, अपने स्त्री धर्म का पालन करती है। अपने पति उसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करता है, न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक, लेकिन वो वापस अपने मायके में आकर उस बात का बखान नहीं करती, बल्कि पति के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं को सहन करती है। जो उसका दुहाजू पति है वो उसे घर से निकाल देता है जब वो अपने जीवन के बारे में बताती है, क्योंकि वो ये जानती है कि, और उसका विश्वास है ये, कि अगर हम अपने पति को संपूर्ण जीवन के बारे में नहीं बताएंगे या अपने जीवन की सच्चाई के बारे में नहीं बताएंगे तो रिश्ता सच्चाई के बिना लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने पति को अपने सारे जीवन की सच्चाई बता देती है। जो शीला के भाई के साथ उसके संबंध थे उस बारे में बता देती है। इस बात को सुनकर उसका दुहाजू पति उसे घर से निकालने को तत्पर हो जाता है, और मृणाल उसको जानते और समझते हुए उसे कह देती है कि अगर वो चाहे तो उसे घर से अलग कर सकता है। उसका पति उससे दबाव देता है कि वो अपने मायके चली जाए, लेकिन वो इसका विरोध करती है। वो ये मानती है कि वो ये जान चुकी है कि स्त्री का जो घर है वो उसका मायका तभी तक है जब तक उसका ससुराल है। अगर उसका ससुराल उसका नहीं है तो उसका मायका भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो एक अलग कमरे में, अलग जगह पर रहना शुरू कर देती है। तो वो उस स्त्री धर्म में विश्वास करती है। उसके बाद क्या है? संघर्षशील नारी। देखिए, मृणाल के व्यक्तित्व को अगर देखें और अगर आपने उपन्यास अच्छे से पढ़ा है तो हम देखते हैं कि मृणाल बचपन से ही संघर्ष करती है। मृणाल पहले तो अकेलेपन का जीवन जीती है, क्योंकि उसकी 2 बहनें हैं, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता भी नहीं है। ऐसे में भाई भाभी के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है, और भाई के द्वारा बनाए गए घर के जो नियम कानून हैं उसका पालन उसे करना पड़ता है। बचपन में ही वो बंधनों में बंध जाती है। उसके पश्चात जब वो अपनी पसंद के लड़के से विवाह करना चाहती है और भाभी को जब पता चलता है तो भाभी उसे खूब प्रताड़ित करती है, और बहुत जल्द ही उसका विवाह एक दुहाजू व्यक्ति से कर दिया जाता है। वहाँ पर भी वो अपने जीवन का संघर्ष जारी रखती है। अपने जीवन की सच्चाई जैसे ही अपने पति को बताती है वो उसका विरोधी बन जाता है।
और वहाँ से वो अपने घर से उसको निकाल देता है। कोयले वाले के पास आकर अपना आश्रय ढूंढती है। कोयला वाला अपने परिवार को छोड़कर मृणाल के साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर भी वो जानती है कि कोयले वाला लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहेगा। फिर भी वो उसके द्वारा गर्भवती हो जाती है और संघर्ष में अपना जीवन जीती है। 2 बच्चों को खो देना, फिर भी अपना जीवन जीने के लिए लड़ाई करना, ये संघर्ष मृणाल के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम समय में भी वो संघर्ष करती है। प्रमोद बार बार उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। प्रमोद के साथ वो नहीं जाना चाहती क्योंकि वो ये जानती है कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो उसके घर में भी कलह का वातावरण बन जाएगा। तो वो अपनी सीमाएं जानती है, यानी जीवन के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक वो अपना जीवन संघर्ष में ही व्यतीत करती है। उसके बाद 5वां पॉइंट हम बना सकते हैं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, वैसे तो मृणाल प्रारंभ से ही कल्पनाशील रही है, उसका मन है, उसका एक अलग तरह का जीवन जीने का जो उसका व्यक्तित्व है वो बंधनों में बांध दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जीवन के, जब उसके पति के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो वो अपने जीवन के निर्णय खुद लेती है। प्रमोद उसे अनेक पड़ावों पर मिलता है, लेकिन फिर भी प्रमोद की बात को इनकार करते हुए वो स्वयं अकेले रहना स्वीकार करती है। कोयले वाले के साथ रहना चाहती है, स्त्री धर्म का पालन करना चाहती है, उसके प्रति समर्पित होना चाहती है, उसके साथ किसी प्रकार का झूठ छल कपट वो नहीं करना चाहती। उसके पश्चात भी वहाँ जब कोयले वाला छोड़कर उसे चला जाता है, फिर वो एक ऐसी बस्ती में चली जाती है जहाँ पर जीवन यापन करना कोई आसान कार्य नहीं है। या एक शिक्षिका के रूप में भी वो काम करती है ताकि अपना पेट भर सके। ये सारे निर्णय स्वयं उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी जब प्रमोद उसके पास जाकर उसे चलने के लिए कहता है तो वो जाने से इनकार करती है। ये निर्णय भी उसका स्वयं का ही निर्णय है। तो इससे हम देखते हैं कि उसके व्यक्तित्व या उसके जीवन के घटनाक्रम जो आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली स्त्री है। स्वाभिमानी स्त्री, देखिए, कहीं पर भी वो अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करती, चाहे वो अपने दुहाजू पति के साथ हो, चाहे वो कोयले वाले के साथ हो, या फिर जो जीवन की अन्य कठोर परिस्थितियाँ उसके सामने आती है, चाहे वो एक गंदी बस्ती में रहने से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ हो, या वो एक शिक्षिका के रूप में अगर कार्य करती है, तो वहाँ कहीं पर भी वो अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करती है। हाँ, वो जिसके साथ संबंध स्थापित करती है उसके प्रति पूर्ण ईमानदारी से निभाती है, चाहे वो अपने दुहाजू पति के साथ संबंध हो, चाहे कोयले वाले के साथ। परंतु कहीं पर भी वो हम देखते हैं कि उसके चरित्र में ऐसा कहीं नहीं है कि अपने स्वाभिमान का उसने त्याग कर दिया हो। भाई ने एक बार समझाकर घर से भेजा कि स्त्रियां, नारी कभी वापस नहीं आती, उसका घर उसका ससुराल होता है। और ये उसके स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंची इस बात से कि वो अपने भाई के द्वारा उसके ऐसी बातें सुनकर, और ये बात उसके भीतर तक कहीं ना कहीं गहरे उतर गई, क्योंकि एक बार जब भाई के द्वारा उसे घर से भेजा गया उसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आई। ये उसका स्वाभिमान ही यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। उसके बाद है प्रगतिशील विचारधारा से युक्त। देखिए, जो मृणाल है उसके जो विचार हैं वो प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त हैं। इसमें कारण क्या है कि वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करती है, पढ़ना लिखना चाहती है लेकिन वो बीच में ही रोक दिया जाता है। उसके पश्चात वो 2 बार माँ बनती है लेकिन बच्चे का देहांत हो जाता है, दोनों ही बार उसके बच्चियों का देहांत हो जाता है। पुरुष के द्वारा किस प्रकार स्त्री के जीवन को कठिनतर बना दिया जाता है, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हो जाती है और कैसे वो उस जीवन संघर्ष का सामना करती है, ये बात वो बड़े अच्छे से समझ जाती है, अपने जीवन से ये शिक्षा ले लेती है। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी वो कोशिश ये करती है कि उसके जैसी समाज में जो अन्य स्त्रियां हैं उनके साथ ऐसा ना हो। इसीलिए वो प्रमोद के बार बार कहने पर साथ जाने के लिए या सहायता के लिए, जब प्रमोद बार बार कहता है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास धन है तो वो तुम मुझे दे दो, ताकि मैं मुझ जैसी अन्य स्त्रियों की सहायता कर पाऊँ, ताकि वो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त है, वो रूढ़िवादी परंपराओं का, विचारों का विरोध करती है। इसके साथ साथ जो समाज के ऐसे बंधन हैं जो स्त्रियों का जीवन कठिनतर कर देते हैं, उनका भी विरोध करते हुए नजर आती है।
जीवन के प्रति सार्थक दृष्टिकोण। देखिए, मृणाल के चरित्र को अगर हम देखें, अगर अब ये उपन्यास आपने बहुत अच्छे से और ध्यान से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये उपन्यास आपकी आंखों से आंसू बनकर बह निकलेगा। लेकिन फिर भी जो मृणाल का जीवन है वो इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है, सार्थक है। अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो अपने जैसी अन्य दुखी स्त्रियों की, बेसहारा स्त्रियों की, मजबूर स्त्रियों की सहायता करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जीवन संघर्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के अलग अलग पड़ाव में उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो कहीं पर भी हार नहीं मानती। चाहे वो अपने भाभी के द्वारा उसका प्रताड़ित किया जाना है, जल्दी विवाह कर दिया जाना है, उसके पश्चात दुहाजू पति के साथ उसका जो जीवन है, क्योंकि अगर वो अपने दुहाजू पति को जीवन की सच्चाई नहीं बताती तो वो अपना जीवन आसानी से बिता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को अपने बीते हुए जीवन की सारी सच्चाई बताई। इसी से तो क्रोधित होकर उसका पति उसका त्याग कर देता है। और उसके पश्चात कोयले वाले के साथ जब वो जीवन जीती है तो वहाँ भी बड़ा सार्थक दृष्टिकोण रखती है। वो ये जानती है कि कोयले वाला लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहेगा और वो रखना भी नहीं चाहती, वो उसे वापस उसके परिवार के पास भेज देना चाहती है और अपना जीवन वो अकेले ही परिस्थितियों में जीना सीख चुकी है। इसके बाद कभी वो शिक्षिका के रूप में बच्चियों को पढ़ाना, आसपास के लोगों की सहायता करना, किसी के कपड़े सी देना या अन्य जो भी वो कर सकती है, जो भी उसके पास संसाधन है और जो भी वो उनसे कर सकती है वो करने का प्रयास करती है। तो मृणाल की ये सब जो कार्यविधियाँ हैं ये हमें दिखाती है कि उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो कितना सार्थक था। तो इन पॉइंटों के आधार पर हम ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास की नायिका मृणाल के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप अगर इस उपन्यास को और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें और भी ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें जोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंटों को आधार बनाकर प्रश्न करें। इसके साथ आप अपनी क्षमता से इसमें और भी पॉइंटों को डाल सकते हैं जो आपकी समझ में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।